और वो अभियान है गांव चलो अभियान। यहाँ रुकना है आज रात को भी हम लोग यहाँ जरूर रुकेंगे। अच्छा। और जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है कि जो हम लोगों ने 10 वर्ष में जो काम किया है वो अब जनता को स्पष्ट नजर आ रहा है। व्यक्ति पायदान में जो खड़े हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा? समाधान एक ही है, उसका नाम है वो महाठगबंधन की सरकार को बिल्कुल साफ कर देना। बहुत अगर जो काम हो रहा है क्षेत्र में वो जिला खनिज मद के द्वारा हो, मुख्यमंत्री अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री के घर में जब छापा लगता है तो 36 लाख आपको कैश। इस झारखंड की सरकार ने कोई रोजगार दिया ही नहीं। सरकार जब हर क्षेत्र में इस प्रकार से फेल है तो जनता तो पीड़ित होगी ही हो। कुछ बता रहे थे सोलर दीदी योजना 2000 रुपये महीने आपके बैंक के खाते में 25 साल तक हर महीने आपको मिलते चले जाएंगे। ये सोलर दीदी का काम। एक तरफ कह रहे हैं कि हम 125 मुफ्त आपको यूनिट देंगे, लेकिन आप यूनिट देने लायक ही नहीं है क्योंकि बिजली नहीं। हम लोगों ने शौचालय दिलवाया, गैस का सिलेंडर दिलवाया, बिजली दिलवाई, बैंक का खाता दिलवाया, आयुष्मान भारत दिलवाया, पक्का घर दिलवाया। ये सब जो लाभ लोगों को घर में पहुँच के मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने इनको अमल किया। ये है कि पिछली बार आपने 4,80,000 वोट लाए थे, इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं? कैसा लग रहा है? इस बार रितेश जी हम लोगों की उम्मीद है 5 के 5। मतलब एक तीर से दो निशाना, लोकसभा से लेकर विधानसभा। गठबंधन के साथ आप लोगों का कैसा संबंध? इन इलाकों में विस्थापन का एक बड़ा समस्या है आपके बीच में और संगठन के बीच में, आप आपस में कैसा सामंजस्य? नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। आज हम लोग रामगढ़ के बहुत सुदूर इलाके चोकरबेड़ा इलाके में आए हुए हैं। यहाँ पर आए तो पता चला कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं श्री जयंत सिन्हा जी, उनका यहाँ आगमन हुआ था और कई लोगों से बातचीत भी किया इन्होंने। बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। यहाँ कैसे आना हुआ सर? पहले तो आपको जोहार रितेश जी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बढ़िया और प्रभावशाली एक अभियान चल रहा है और वो अभियान है गांव चलो अभियान। और इस गांव चलो अभियान के द्वारा हम लोगों को दिन भर जो है लोगों से मिलना जुलना है ग्रामीण क्षेत्र में, और फिर रात्रि प्रवास भी जो है हम लोगों को सुदूर क्षेत्र। अच्छा, मतलब आज रात भी यहाँ रुकना है? आज रात को भी हम लोग यहाँ जरूर रुकेंगे। अच्छा। और इस प्रकार से सब लोगों से मिलना जुलना होगा और जो गांव में हालात हैं वो हम लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सर, तो आप सुबह में, मतलब मुझे लगता है तब तो अर्ली मॉर्निंग निकले होंगे जब इतने जगह पे विजिट कर रहे थे, तो कई लोगों से मिले, तो कैसा लग रहा है अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर? उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश में आपको और क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए आपको? कैसे तीन मुख्य बातें हैं रितेश जी, बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। पहले तो ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है, यानी कि सब लोगों ने मन बना लिया है क्योंकि इतने सारे बढ़िया काम हुए हैं पिछले 10 वर्ष में। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी काम हुआ है कि प्रभु श्री राम अयोध्या आए, तो जो राम लहर जो चल रही है और जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है वो चरम सीमा पे है। जनता बहुत आगे है और जनता बस इसलिए इंतज़ार कर रही है कि मतदान केंद्र में जाएंगे और कमल छाप बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को जिताएंगे। तो एक तो ये मुख्य बात है और एकदम स्पष्ट है कि जनता जो है बिल्कुल इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगी हुई है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिताने में लगी हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों ने 10 वर्ष में जो काम किया है वो अब जनता को स्पष्ट नज़र आ रहा है। और चाहे हम लोग घर की बात करें, यानी हर घर में हम लोगों ने शौचालय पहुंचा दिया है, बैंक का खाता पहुंचा दिया है, राशन मुफ्त दिलवा रहे हैं, कोविड का टीकाकरण हुआ है, किसान सम्मान निधि लोगों को मिली है। ऐसे हम लोग गिन के 10 लाभ हर कोई के घर में हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये 10 लाभ मिले हैं और लोग स्वीकार करते हैं, मानते हैं। ठीक है कि बहुत सारे अगर लोग हैं, कुछ लोगों को कहीं पक्का घर नहीं मिला होगा, कुछ लोगों को आयुष्मान भारत नहीं मिला होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो काम हम लोगों का 10 वर्षों का काम हुआ है वो ज़मीन पे हम लोगों ने उतार के दिखाया है और जनता बहुत संतुष्ट है उससे। तो ये दूसरी मुख्य बात है। तीसरी मुख्य बात जो है
कि जनता राज्य सरकार से बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है इतना ज़बरदस्त है। कहीं भी आप कोई भी आपको अगर काम करवाना हो राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी से द्वारा, तो पहले तो वो ड्रॉर खोलते हैं, बोलते हैं पैसा डालो जी। आपको ज़मीन का म्यूटेशन कराना हो पैसे दीजिए, आपको अगर जाति प्रमाण पत्र चाहिए पैसा दीजिए, अगर आपको कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना हो तो पैसा दीजिए। और जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही एक उद्योग बन गया है, सब जगह वहाँ वसूली उन लोगों की अधिकारियों की जा रही है, तो जब अधिकारी किसी भी पद पे आते हैं तो वसूली में वो लग जाते हैं। तो आज जनता जो है इतनी पीड़ित है और जनता देख भी रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा काम हो रहा है और राज्य सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर काम हो रहा है। तो जो असंतोष राज्य सरकार के प्रति है वो भी चरम सीमा पे है। हम लोगों के लिए बहुत लोगों का मन है कि आपको जिताना है, उतना ही लोग प्रतिबद्ध हैं कि राज्य सरकार को हराना है। कुल मिलाकर सर इसका समाधान क्या है? मान लीजिए आपने घर दिया, यहाँ पर आखिरकार मुखिया या फिर विधायक या उस तरीके उस लेवल पे ही काम होना है, वहाँ से तो सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर जो लोग रोक लगा दे रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के सॉल्यूशन क्या? व्यक्ति पायदान में जो खड़े हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा? समाधान एक ही है जी, उसका नाम है वोट जी। जैसे मौका मिले जनता को जाकर मतदान केंद्र में इस महाठगबंधन की सरकार को बिल्कुल साफ कर देना है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की डबल इंजन की सरकार ले आनी है, जिसमें कि हम लोग काम कर सकें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन के तहत 100 घरों पे एक एक जल मीनार बनाना है। जल मीनार के द्वारा लोगों को पानी मिले, पाइप्ड पानी जो है वो आपके घर तक पहुँचे। ये हम लोगों ने केंद्र में इसकी योजना बनाई है और लगभग आप समझें जहाँ जहाँ अच्छी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अमल किया जा रहा है। और आज के समय करोड़ों घरों को हम लोगों ने इस प्रकार से पानी की व्यवस्था दिलवाई है, पाइप वाटर उनके घर पहुँचा है जी। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में वही पैसा जो है वो राज्य सरकार को दिया गया। राज्य सरकार ने उसको कुछ सेटिंग गेटिंग करके किसी ठेकेदार को दिया। ठेकेदार ने सब जिलों में अधूरा काम किया है। आप जाइएगा, खुद आप जाके फ़ोटो लेके आइए, आप जाइएगा जल मीनार, आप देखिएगा जल मीनार में वो डीप बोरिंग की ही नहीं गई है, पंप भी नहीं लगाया गया है, अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं। पानी नहीं आ रहा है, जल मीनार सूखे हुए हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग त्राहिमाम हैं कि हमको पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई आप लोग कह रहे हैं जल जीवन मिशन से पानी मिलेगा, हम लोगों को तो पानी मिला नहीं है। बिल्कुल। अब इसका क्या जवाब दें? जब हम लोग जिला के प्रशासन से बात करते हैं, बोलते हैं कि ये तो रांची से निर्णय ले लिया गया है कि इस फलाने ठेकेदार को हम लोगों को देना है, ठेकेदार आधा काम करके भाग गए हैं, अब हम लोग क्या करें? तो जिला प्रशासन ये कह रही है। तो आप जनता की दुर्दशा समझिए, जनता के पीड़ा को समझिए, जनता के दुख को समझिए। जब केंद्र सरकार से पैसा आया लेकिन आपको पानी नहीं मिला। एक तो रास्ते में हम लोग आ रहे थे, जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता 7-8 साल पहले बना। मैंने ग्रामीणों से पूछा कि कब का रास्ता है, तो बोला 8 साल पहले बना। शायद उस वक्त आप लोगों की सरकार थी यहाँ झारखंड में। उस समय के बाद अब तक वो रास्ता वैसा ही है और टूट करके आप मतलब उस रास्ते पे आने जाने लायक रहा नहीं। ग्रामीण उसी रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की तरफ से भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, लाइक DMFT फंड से भी बहुत सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो आपका सर DMFT फंड अभी और कहाँ चल रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर झारखंड को देखें तो देश में अंतिम स्थान पे है। पैसे फिर एक बार केंद्र से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उसको अमल करना, ठेकेदार को ढूंढना, गुणवत्ता से काम कराना, उसमें अगर आप देखें तो झारखंड सबसे निचले स्तर पे है। कितनी दुखद बात है, कितनी यहाँ की जो ग्रामीण जनता है इसके कारण पीड़ित है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है। जहाँ तक हम लोग जिला खनिज मत DMFT की बात करें, थोड़ा बहुत अगर जो काम हो रहा है क्षेत्र में वो जिला खनिज मत के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसमें जिला का कंट्रोल है, रांची का कंट्रोल उसमें नहीं है। तो यहाँ हल्ला गुल्ला करके हम ही बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं जिसके द्वारा कुछ तो राहत जनता को मिल रही है। आंगनवाड़ी केंद्र हैं हज़ारीबाग रामगढ़ में, कुल मिलाकर 2800 हैं, उनका हम लोग सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, उनका हम लोग मरम्मत करा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों का हम लोग मरम्मत करवा रहे हैं। हर स्कूल की 4 दीवारी बन रही है, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी जा रहा है। कई सड़कें भी बनी हैं।
तो जिला खनिज मद से काफ़ी काम हुए भी हैं, सामुदायिक भवन भी हम लोग बना रहे हैं। लेकिन जब आपका प्रशासन जो है बिल्कुल अयोग्य है और काम करने की क्षमता नहीं है, तो जितने तेज़ी से काम होना चाहिए और जितने आपको साधन जिला खनिज मद से दिए गए उसका भी आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो बड़ी ही जर्जर हालत में है। और ये सिर्फ रांची के बदौलत है। और मुख्यमंत्री के घर में जब छापा लगता है तो 36 लाख आपको कैश मिलता है, तो मुख्यमंत्री जी के मन में क्या होगा आप सोचिए। जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आते हैं और कोयला वालों के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और बोलते हैं कि ये गरीब है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, जो 4 साल से उनकी सरकार है वो गरीब की बात कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? रितेश जी, ये सिर्फ दिखावा है। पहले तो अगर कोई कोयला ले जा रहा है, मेरी भी बहुत पीड़ा होती है उनको देखकर, मैंने भी कई बार उनको सहयोग दिया है। लेकिन आप सोचिए कि उनकी ये हालत क्यों है कि उनको चोरी का कोयला जो है उसको इस तरीके से ले जाके मंडी में बेचना पड़ता है, क्योंकि इस झारखंड की सरकार ने कोई रोजगार दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार नहीं दिया। हर साल 5 लाख रोजगार की बात। बिल्कुल 5 लाख की बात थी। जो उद्योग नीति हम लोगों ने रघुवर जी की सरकार में बनाया, उस उद्योग नीति को आपने एकदम कबाड़ा कर दिया। जो उद्योग आ रहे थे, जो निवेश आ रहे थे, वो सब भाग गए। आपको मालूम होगा कि ओरमांझी में इतने सारे टेक्सटाइल की कंपनियां आई थी, ओरिएंट क्राफ्ट वगैरह, सब भाग गए। तो आपके पास ना उद्योग नीति है, ना आपके पास विस्थापन आयोग है, ना आप युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ना जो आपकी जो वचनें थी, जो चुनावी वचन थे, उनको आपने पूरा किया है। तो सरकार जब हर क्षेत्र में इस प्रकार से फेल है तो जनता तो पीड़ित होगी ही होगी ना। तो ये स्थिति आई हुई है और इसलिए मैंने कहा वही अंतर आपको दिख रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा काम किया गया है, जनता हमसे आगे है, जनता वोट देना चाह रही है। और उसी प्रकार से राज्य सरकार के बारे में जब आप बात करें तो जनता कह रही है कि इनको निकालो, उखाड़ फेंको, जल्द से जल्द इनको हटाओ, हमें तो राहत मिले, रोजगार तो मिले, बिजली तो मिले, पानी तो मिले, और ये भ्रष्टाचार जो है ये तो खत्म हो, क्योंकि ये एक आफत बन गई है, लोगों को एकदम खत्म करने में लगी हुई है ये भ्रष्टाचार। सोलर दीदी योजना जो शायद अभी चालू नहीं हुई, आपने प्रस्ताव भेजा है? नहीं, मैंने हाँ नहीं, सोलर दीदी योजना, रितेश जी धन्यवाद, आपने इसके बारे में कहा। मैंने इसके बारे में लेख भी लिखे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, दोनों को मैंने इसके बारे में बताया है। इसके द्वारा अगर हम लोग अपनी बहनों को लखपति दीदी बना दें, 5 लाख का 10 किलोवाट का सोलर पैनल दिलवा दें, तो उन लोगों को 2000 रुपये महीने की कमाई मिल जाएगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी। उनको हम लोग अगर इलेक्ट्रिक का इंडक्शन स्टोव दे दें तो बिजली के द्वारा वो लोग अपना सब खाना वाना का काम कर सकेंगे, उनको गैस की ज़रूरत नहीं होगी, उनको जलावन की ज़रूरत नहीं होगी, लकड़ की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ भी बचत होगी। फिर अगर आप पेट्रोल का, अगर मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप बिजली की बाइक चलाइएगा तो पेट्रोल में भी आपकी बचत होगी। ये सब हम लोग सोलर दीदी योजना से कर सकते हैं। सोलर पैनल हम लोग अपनी बहनों को दे दें, उनके ही बैंक के खाते में 2000 रुपये महीने जाए और बिना ब्याज के, ब्याज मुक्त उनको हम लोग एक EMI दिलवाएं, जिसमें कि उसका EMI सोलर पैनल में जो बिजली का उत्पादन होता है उससे उनको मिल जाए और 2000 रुपये भी उनको अतिरिक्त भी मिले। सोलर दीदी योजना इस प्रकार की है और इसको अगर हम लोग हर ग्रामीण परिवार को देंगे तो जो आज के समय कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, ये सब के अतिरिक्त 2000 रुपये महीने आपके बैंक के खाते में 25 साल तक हर महीने आपको मिलते चले जाएंगे। ये सोलर दीदी का कमाल है। कुल मिला के आप हर घर में एक पावर हाउस स्टार्ट, बस मतलब आपको उससे बिजली मिलेगी। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जनरेटर चला रहे हैं, क्योंकि बिजली दे ही नहीं रही है राज्य सरकार। हाँ। क्यों नहीं दे रही है राज्य सरकार? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 125 मुफ्त आपको यूनिट देंगे, लेकिन आप यूनिट देने लायक ही नहीं है क्योंकि बिजली ही नहीं है। तो 125 का मतलब को हुआ? शाम को जब बच्चे बैठे पढ़ाई करने के लिए, लाइन कट गई और आप बोल रहे हैं कि 125 मुफ्त देंगे और लाइन कटी हुई है, तो इसका क्या मतलब है? जो आप 5 लाख की बात की आपने, मुफ्त की बिजली की बात की आपने प्रशिक्षण की बात की, ये सब तो सिर्फ खोखले वादे हैं। हो सकता है कि शायद न रहेगी बिजली, न देना पड़ेगा बिल, शायद ऐसा सोच करके कुछ हुआ हो। लेकिन अब आते हैं हम आपके लोकसभा क्षेत्र पे फिर से। आपके लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा, कई तरह के विकास कार्यों आपके द्वारा हुआ है। जैसे NTPC की बात की जाए, DMFT से रोड की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, आपने एक आपका अक्षय पात्रा योजना बहुत प्रसिद्ध रहा। सर, काफ़ी विकास की योजनाएं हुई है।
ये बातें गांव के लोगों तक क्यों नहीं जानकारी पहुंच पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए क्या होता है ना, गांव में जानकारी है, ऐसी बात की जानकारी नहीं है। काम हुआ भी है, प्रचार भी हुआ है रितेश जी। और देखिए बहुत कुछ जो है, जो हम लोगों ने लोगों को घर पहुंचा के किया है, जैसे हम लोगों ने शौचालय दिलवाया, गैस का सिलेंडर दिलवाया, बिजली दिलवाई, बैंक का खाता दिलवाया, आयुष्मान भारत दिलवाया, पक्का घर दिलवाया। ये सब जो लाभ लोगों को घर में पहुंच के मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं क्योंकि जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने इनको अमल किया है। और अगर मोदी जी ने दिल्ली में कहा कि ऐसे ऐसे करना है, तो हज़ारीबाग में, रामगढ़ में इसको ज़मीन पे किसने उतारा? वो हम ही ने उतारा है। तो पूरा ये काम जो हुआ है वो तो हर कोई देख रहा है, हर कोई महसूस कर रहा है, हर कोई को घर में ये लाभ मिले हैं तो हमारे ही द्वारा हुए हैं, मोदी जी ही द्वारा हुए हैं। तो श्रेय पूरा तो हम लोगों को मिल ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी को तो मिल ही रहा है, मोदी जी को तो मिल ही रहा है, पूरा श्रेय मिल रहा है। साथ साथ 10 बड़ी बड़ी योजनाएं भी की गई हैं, जैसे अक्षय पात्रा हुआ, वंदे भारत हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ। ये आज के समय आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबके लफ्ज़ पे होगा कि हज़ारीबाग में मेडिकल कॉलेज हुआ, बरही में गौरिया कर्मा में कृषि अनुसंधान केंद्र हुआ, रामगढ़ में हम लोगों ने वंदे भारत ट्रेन हम लोग लाए हैं, अक्षय पात्रा लाए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी लोगों को दिख रही हैं, लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग ये एक स्वर में कहेंगे कि जयंत जी विकास पुरुष हैं, काम में लगे रहे हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उन्होंने काम किया है, और ये सब लोग मानने को तैयार हैं, मुझे लगता है। पहले में और अब में आपको क्या लग रहा है, ग्रामीणों में कितना बड़ा उत्साह है? मतलब मेरा सवाल अब सीधा ये है कि पिछली बार आपने 4,80,000 वोट लाए थे, इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं, कैसा लग रहा है? इस बार रितेश जी हम लोग की उम्मीद है 5 के 5। 5 के 5? हाँ, 5 के 5 मतलब पिछली बार 4,80,000 से लगभग हम जीते, इस बार 5 लाख पार हो जाना चाहिए, 5 लाख से हम लोग को जीतना चाहिए। और सब लोग बोलेंगे कि ये बिल्कुल संभव है, होना भी चाहिए। दूसरा जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 के 5 विधानसभा जीते हम लोग, क्योंकि दिल्ली में तो इस बार 370 सीट तो हम लोग को मिल ही रही हैं, 400 पार करने ही वाले हैं हम लोग, अपनी सरकार बनी जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे झारखंड की जनता के बारे में मुझे बहुत चिंता है, झारखंड की जनता को हम लोग बेहतर से बेहतर सेवाएं देना चाहते हैं, वो दिल्ली से नहीं, वो रांची से और हज़ारीबाग और रामगढ़ से हम लोग को देना है। इसलिए 5 के 5 जब विधायक आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और लोगों को घर घर तक हर सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, हर उनके दुख को हम लोग मिटा देंगे। मतलब एक तीर से 2 निशाना, लोकसभा से लेकर विधानसभा, बस 5 के 5 चाहिए। अच्छा, गठबंधन के साथ आप लोगों का कैसा संबंध? बहुत अच्छा संबंध है। एनडीए गठबंधन, रितेश जी आपको मालूम है कि रामगढ़ में अभी उपचुनाव हुआ और वहाँ आजसू और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल के लड़ी, और मैं आपको बता दूं कि जो उपचुनाव हुए उन सब उपचुनाव में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मार्जिन 22-23 हज़ार वोट से अगर कहीं भी कोई पार्टी जीती है तो वो एनडीए जीती है। रामगढ़ में जहां हम लोगों ने श्रीमती सुनीता चौधरी जी को जिताया, मिलजुल कर हम लोगों ने समझौता करके गठबंधन में चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते। पतरातू और बड़का गांव 2 क्षेत्र है, दोनों बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। इन इलाकों में विस्थापन का एक बड़ा समस्या है, इस समस्या से निपटने का आप क्या उपाय निकालना चाह रहे हैं? रितेश जी, विस्थापन के विषय पे हमने निरंतर 10 वर्षों काम किया। अगर आज के समय खनन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अथक प्रयास से हम लोगों ने शांति बनाई हुई है, लोगों को मुआवजा मिला है, लोगों को रोजगार मिला है और देश को कोयला मिला है। बहुत हम लोगों ने सुलझे हुए तरीके से और शांतिपूर्वक इसको संभाला है, जिसमें कि मोटा मोटी सबका लाभ हो। लेकिन इसमें भी आप जानिए कि राज्य सरकार कहाँ फेल रही है। और मैं ये सब चीज़ें जो हैं प्रमाण के आधार पे, अनुभव के आधार पे बताता हूँ, कोई हवा की बातें नहीं कर रहा। पहली बात तो आपको मैं बता दूँ कि जहाँ मुआवजा का सवाल है, मुआवजा जो है वो आज के समय बहुत मुश्किल इसमें लोगों ने चीज़ें बना दी हैं, क्योंकि फर्जी पेपर वाले बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अच्छा। और जो प्रशासन के लोग हैं, सीओ वगैरह, ये वो वगैरह वगैरह, वो फर्जी पेपर बनाने लग जाते हैं। जब फर्जी पेपर बनाने लग जाते हैं तो मुआवजा किसको दिया जाए? बहुत बड़ी एक संकट की ये बात बन जाती है। तो एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, चुनावी वचन उनका था कि एक विस्थापन आयोग होना चाहिए, जिसमें कि अगर फर्जी पेपर है, किसी का कोई जेन्युइन मामला है, किसी को कोई प्रशिक्षण देना है, कोई उनको रोजगार का हम लोगों को साधन देना है, तो ये विस्थापन आयोग इन सब बातों को देखेगा। लेकिन विस्थापन आयोग जो है बना ही नहीं, और ये सब विस्थापन के विषय ऐसे ही बस लटकते चले गए।
तो कोई काम नहीं हो पाया। दूसरा मामला, तीसरा मामला मैं आपको बताऊं कि कई सारे हम लोगों को काम जो है ज़मीनी तौर पे करना है, सड़कों को बेहतर बनाना है, प्रदूषण को कम करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, लोगों को रोज़गार के हम लोगों को सृजन देने हैं, डीएमएफटी का काम तेज़ी से करना है। इन सब में जिला प्रशासन जिसको जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, जिला प्रशासन की भूमिका है ही नहीं। उसके बजाय प्रशासन के बहुत सारे लोग कोयला की चोरी में लगे हुए हैं। चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। और आप लोकसभा के लिए यहाँ पर 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। आपके बीच में और संगठन के बीच में तो कैसा सामंजस्य है? इसको सामंजस्य को और बेहतर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? रितेश जी, सब जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और अगर हम लोग संघ परिवार की बात करें, सबके साथ बहुत ही अच्छा हम लोगों का सामान्य है और बहुत अच्छे हम लोगों के रिश्ते हैं। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है रितेश जी, हम लोग 10 वर्षों से मेहनत करते आए हैं, दौरा करते आए हैं, जनता का काम करते आए हैं और एक टीम बन के हम लोगों ने काम किया है। और आप जान लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा वो चरित्र है ही नहीं कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूं या किसी की मैं हानि करूं। मेरा तो हरदम यही कोशिश रहता है कि सबका भला हो, यही मेरी कोशिश रहती है। और इसलिए आप देखेंगे कि कार्यकर्ता जो हैं पूरे जोश और उत्साह से चुनाव में लगे हैं, हमको जिताने में लगे हुए हैं, मोदी जी को जिताने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हजारीबाग लोकसभा के सांसद श्री जयंत सिन्हा जी। और आप लोगों ने सुना कि कैसे हमने हमारी सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। और कुछ अच्छे सवाल, कुछ कड़वे सवाल, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, लेकिन हर बात का जवाब मिला। विस्थापन का एक मुद्दा लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी व्यापक है। खनन, बालू, कोयला, फिर उसके बाद आपको एक जानकारी मिली कि सोलर दीदी योजना क्या है, होने वाला है, भविष्य में आने वाला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप फिर से यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आएँ और लोगों की सेवा में लगे रहें। और बाकी अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।